नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, मेरे साथ सुमित जी भी आज जुड़े हुए हैं मुंबई स्टूडियोज में। बाजार पर हल्की सी नजर डालते हैं, फिर इसको और बारीकी से देखेंगे। शानदार आपको लगातार चौथे दिन तेजी दिख रही है बाजार में। 5 हफ्ते के उच्चतम लेवल पर आपको मेजर इंडिसेस बंद होते हुए दिखेंगे और बहुत शानदार आप बाइंग आते हुए देख रहे हैं। बैंकिंग स्टॉक्स में, रियल्टी स्टॉक्स में, आईटी स्टॉक्स आपको रिकॉर्ड क्लोज पर आते हुए दिख रहे हैं। चौतरफा तेजी पूरे बाजार में आज आपको दिखेगी, लेकिन ये और बहुत कुछ और आपको बताएंगे हेडलाइंस के बाद। सत्ताईस फरवरी के बाद आज निफ्टी 11,650 के पार बंद। निफ्टी बैंक में भी तकरीबन 500 अंकों का उछाल। एनबीएफसीज और रियल्टी में जमकर खरीदारी। लगातार चौथे दिन बाजार में बुल्स पड़े भारी। एचडीएफसी 8% से ज्यादा के उछाल के साथ आज बंद। एचडीएफसी बैंक भी 2.5 महीने की ऊंचाई पर बंद। सितंबर तिमाही में 3% रही बैंक की लोन ग्रोथ। वहीं इंडसइंड बैंक में भी लोन ग्रोथ में सुधार, शेयर 4% उछला। कल से शुरू होगी रिजर्व बैंक की एमपीसी बैठक। शुक्रवार को आएगी क्रेडिट पॉलिसी। सरकार ने कल एमपीसी के 3 सदस्यों का नाम किया फाइनल। आशिमा गोयल, शशांक भिडे और जयंत वर्मा के नाम पर लगाई गई मोहर। पॉलिसी से पहले कल 4:30 बजे होगी आवास की एमपीसी। रियल्टी शेयरों में जमाया रंग। दूसरी तिमाही में शोभा की बिक्री 41% से ज्यादा बढ़ी। शेयर में दिखा 10% तक का उछाल। बेहतर सेंटीमेंट से गोदरेज प्रॉपर्टी, ब्रिगेड, डीएलएफ में शानदार तेजी। इंडेक्स में करीब 3% का उछाल। साथ ही साथ आईटी दिग्गज टीसीएस पेश करेगा तिमाही के नतीजे। डॉलर रेवेन्यू में 4% का उछाल का अनुमान। वहीं बायबैक के फैसले पर पूरा होगा फोकस। भाव और साइज पर रहेगी नजर। नतीजों से पहले शेयर 0.5% मजबूत होकर हुआ बंद। आइए जरा बाजार पर आपको नजर डलवाते हैं। आज लगभग 160 अंक ऊपर निफ्टी आपको बंद होता हुआ दिखेगा 11,662 के आसपास। ये लेवल्स आपने लगभग 7 महीने पहले देखे थे, फरवरी के अंत में। और अब शानदार तेजी आपको लगातार 5वें दिन बाजार में आती हुई दिख रही है। आज निफ्टी ने लगभग 1.4% का इजाफा अपने हिस्से में जोड़ा। निफ्टी बैंक पर नजर डालते हैं। 482 अंक ऊपर आपको निफ्टी बैंक बंद होता हुआ दिखेगा 22,853 पर। दोनों मेन इंडिसेस आज हमारे आपको दिन के उच्चतम लेवल के आसपास बंद होते हुए दिखेंगे। गैप अप ओपनिंग हुई, शानदार खरीदारी आपने दिन भर देखी और बाजार बंद होने से आधा घंटा बंद होता हुआ दिखेगा 11,662। दिन का उच्चतम लेवल था 11,680। तो यहां पे ट्रेडिंग रेंज लगभग 116 पॉइंट्स की थी। साथ ही साथ निफ्टी बैंक पर नजर डालें तो लगभग 330 पॉइंट के दायरे में निफ्टी बैंक आज ट्रेड किया। दिन का उच्चतम लेवल 22,890 और 22,853 के आसपास आपने निफ्टी बैंक को बंद होते हुए देखा। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर अगर आप नजर डालेंगे तो हर तरफ बुल्स का वर्चस्व आपको बरकरार दिखेगा। निफ्टी के 50 शेयर्स में से 37 आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 6 पे लाल निशान था। निफ्टी बैंक में जो आपने जोरदार तेजी देखी, 12 में से 11 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए। और अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स देखें तो वहां पर बहुत ही शानदार रैली आपको एनएससी और बीएससी पर आती हुई दिखेगी। चलिए अब आपको अपने पैनल से मिलवाते हैं। सुमित जी और यतिन जी तो स्टूडियो में ही हैं। दीपाली हमारे साथ जुड़ रही हैं। रियल एस्टेट पर चर्चा करेंगी, जहां आपने शानदार 2 हफ्ते का हाईएस्ट लेवल आता हुआ देखा। और हमारे आज के टेक्निकल गेस्ट भी दिल्ली से हैं। मुदित गोयल साहब जुड़ेंगे, शानदार तरीके से चार्ट्स पढ़ते हैं। तो पहले तो जरा माहौल का जिक्र करते हैं और फिर चर्चा करेंगे गोयल साहब के साथ। तो यतिन जी बताइए, आज डीलर्स ने क्या बात करी आपसे? तो शैलेंद्र जी, उत्साह मार्केट में इसलिए था क्योंकि बैंकिंग एज अ सेक्टर जो काफी दिनों से एक लैगार्ड सा बना हुआ था, फाइनली वहां तेजी आती हुई हमने देखी। और तेजी कैसे आती हुई देखी, इसका कारण बना एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, क्योंकि इनके जो क्वार्टरली अपडेट्स, मंथली अपडेट्स, ये तो स्टॉक एक्सचेंजेस को बताते हैं, यहाँ बहुत बेहतरीन आंकड़े आए, अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। और ऐसे प्रतीत हुआ कि जो स्थिति कोरोना के पहले थी, कोविड के लॉकडाउन के पहले थी, वही स्थिति पे बैंक आ गई है ग्रोथ
के मामले में जी। तो ये एक काफी पॉजिटिव सिग्नल है इकोनॉमी के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए। और अगर आप आपकी स्क्रीन पे देखें, निफ्टी बैंक दिन के सबसे उच्चतम स्तर पे बंद हुआ और इसका कारण एचडीएफसी ट्विंस थे, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक। जी, तो सुमित जी, कंट्रीब्यूशन प्लेट पर जरा आप नजर डलवाइए तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक ने शानदार आज निफ्टी और कुछ हद तक निफ्टी बैंक में भी तेजी करवाई। देखिए, बाजार में करीब करीब 90 अंकों का कंट्रीब्यूशन सिर्फ इन्हीं दोनों की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की तरफ से। यतिन निवास कह भी रहे थे और ब्रोकर्स का अपग्रेड भी आज इसको जस्टिफाई कर रहा था कि किस तरह की तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। एचडीएफसी पे मेजरली सभी ब्रोकर्स ने आज पॉजिटिव रिपोर्ट दी, जिसके बाद तेजी देखने को मिली। बची कुची कसर जो है वो इंडसइंड, आईसीआईसीआई, कोटक जैसे बैंकों ने भी दिखा दी। तो चार जो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं वो एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई और कोटक महिंद्रा बैंक बनते हुए दिखाई पड़े, और उसमें भी मेजर कंट्रीब्यूशन जो है इन दोनों दिग्गजों की तरफ से ही आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। चलिए, तो ये तो आपने एक छोटा सा अब जुड़ते हैं मुदित गोयल साहब से। मुदित जी, शानदार आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में रैली देख रहे हैं। कल भी आपने बताया था कि लॉन्ग साइड का ट्रेड बनता है। बताइए, गैप अप ओपनिंग, लगातार 5वें दिन तेजी, और निफ्टी अब आपको फरवरी 27 के हाईएस्ट लेवल पर दिखेगा। कल की रणनीति क्या होगी आपकी? गुड इवनिंग सर जी। देखिए, रणनीति बिल्कुल साफ है। मार्केट में कोई भी डिप आ रहा है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। कल भी जो हमने जिक्र किया था वो टारगेट अचीव हुए हैं, और अभी भी हमें लगता है निफ्टी में और तेजी बरकरार रहेगी, क्योंकि आज के सेशन में जो अच्छी चीज नजर आई, एनबीएफसीज में, बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छा रनअप देखने को मिला है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज ट्विंस, ये सारे काउंटर्स में अच्छी तेजी बनी है, और उसी के दम पे निफ्टी में बढ़िया तेजी बनती हुई नजर आई है। चार्ट स्ट्रक्चर के बेसिस पर लग रहा है निफ्टी में पहला टारगेट 11,720 का होगा। 720 को भी निकाल दिया तो 11,750 तक के अपस्टैंड मूव निफ्टी में देखने को मिलेंगे। कोई भी डिप आता है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। स्टॉप लॉस रहेगा 11,610 का। वहीं दूसरी तरफ अगर हम निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो निफ्टी बैंक में भी आज के सेशन में अच्छी बाइंग देखने को मिली है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाई पर ही बैंक निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आया। जिस तरह के स्ट्रक्चर और बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बाइंग देखने को मिल रही है, लग रहा है फॉलो ऑफ बाइंग बरकरार रहेगी, और कल के सेशन में 23,100, 23,200 तक के टारगेट बैंक निफ्टी में नजर आएंगे। कोई भी डिप आता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। स्टॉप लॉस रहेगा 22,700 का। दोनों तरफ रुझान आपका बुलिश है गोयल साहब, जब तक कि हमारे दो मेन इंडिसेस कंसर्न है। बिल्कुल सही मौका है। जो आपके दो स्टॉक ट्रेडिंग आइडियाज हैं उनको भी शेयर कर लेते हैं, फिर जुड़ेंगे दीपाली जी से जो चर्चा करेंगी आज रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में। अंबुजा सीमेंट का होगा। आज के सेशन में हम देख रहे थे लास्ट आधा घंटे में सीमेंट स्टॉक में अच्छा रनअप देखने को मिला है, तो उसी में से एक स्टॉक अंबुजा सीमेंट मैंने लॉन्ग करने की सलाह दी है। ब्रॉडर चार्ट पर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आज के सेशन में नजर आया। पैटर्न के लिहाज से जो कल के लिए पॉसिबल टारगेट होंगे 234 के होंगे। 234 के लिए अंबुजा सीमेंट को लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 221 का। वहीं दूसरा काउंटर, जैसा हमने कहा, बैंकिंग स्टॉक्स में रैली बन रही है और बन भी सकती है आने वाले दिनों में, तो दूसरा काउंटर मैंने एसबीआई का चुना है। एसबीआई आज हाई पर बंद होता हुआ नजर आया है। जिस तरह के स्ट्रक्चर इस काउंटर ने बनाए हैं, करीब 177-78 के लो के बाद लगातार इस काउंटर में तेजी बनी है और पूरा इंडेक्स चमक रहा है। मुझे लगता है अब यहाँ से एसबीआई में भी बाइंग देखने को मिल सकती है। कल के सेशन में 197 के टारगेट के लिए एसबीआई को लॉन्ग करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रहेगा 188 का। 188 का स्टॉप लॉस, 197 रुपए के टारगेट्स के लिए आप एसबीआई में खरीदारी करके चल सकते हैं। और दूसरा नाम जो मुद्दत ने लिया वो था सीमेंट स्पेस से अंबुजा। 234 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहां पे खरीदारी करें। 221 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अब कंस्ट्रक्शन की अगर बात हो ही रही है, सीमेंट की बात हो ही रही है, तो रियल एस्टेट की बात भी कर लेते हैं। दीपाली मौजूद है हमारे साथ। दीपाली, आज पूरे स्पेस में I've always been very ambitious about my architecture company. You have the potential. में जो बज़ क्रिएट हुआ वो एनबीएफसीज में एचडीएफसी की तरफ से हुआ, हाउसिंग की डिमांड को देखते हुए, और शोभा में उनकी जो सेल्स के आंकड़े आए उसके बाद एक तेजी देखने को मिली। कैसा रहा आज पूरा मिजाज माहौल रियल एस्टेट स्पेस का? क्या ट्रिगर्स या क्या चीजें आप कलेक्ट कर पाए?
रियल्टी स्टॉक्स में अच्छा एक्शन आज देखने को मिला। सुबह लिमिटेड, प्रेस्टीज एस्टेट, कोल्टे पाटिल, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे शेयर्स आज टॉप मूवर्स रहे और इनफैक्ट एक हफ्ते की परफॉर्मेंस देखेंगे तो सिलेक्टिव रियल्टी स्टॉक्स की ओर से 15-16% तक के रिटर्न भी डिलीवर हुए हैं। दरअसल रियल एस्टेट सेक्टर में अब वापस से डिमांड आती हुई दिख रही है और इनफैक्ट सितंबर क्वार्टर का डेटा ये इंडिकेट कर रहा है कि काफी स्ट्रांगली कमबैक ये सेक्टर कर सकता है। जो 7 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां से डिमांड काफी स्ट्रांग रही है सितंबर में। फॉर इंस्टेंस अगर आप सुबह के ही नंबर्स देखेंगे तो क्वार्टर 2 में जो सेल्स रही हैं वो 41% ग्रो हुई हैं सीक्वेंशियल बेसिस पे। बेंगलुरु में एक डोमिनेंट प्लेयर है सुबह लिमिटेड। इसके अलावा अगर आप मुंबई के आंकड़े देखेंगे तो मुंबई में भी जो ओवरऑल सेल्स रही हैं सितंबर मंथ में वहां पर 112% का जंप देखने को मिला है अगर आप अगस्त से कंपेयर करें। और ओवरऑल अगर सितंबर क्वार्टर की बात करेंगे तो मुंबई जैसे मार्केट में भी 40% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। सिमिलरली चेन्नई और दिल्ली मार्केट में भी सितंबर में ग्रोथ के इंडिकेशंस मिले हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कोविड से पहले वाले जो क्वार्टर था यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, तो तब जो टोटल सेल्स हुई थी अक्रॉस इन 7 मेजर सिटीज में वो लगभग 45,000 यूनिट्स थी और अब इन 7 मेजर सिटीज में जो सेल्स हैं वो लगभग 30,000 यूनिट्स पर पहुंच चुकी हैं। तो ये इंडिकेशन मिल रहा है कि कितना स्ट्रांगली कमबैक ये स्पेस कर रहा है। इनफैक्ट जून क्वार्टर में जो नए लॉन्चेस थे वो काफी मिनिमल थे, लेकिन सितंबर में भी जो नए लॉन्चेस हैं वहां पर काफी स्ट्रांग जंप देखने को मिला है और जून क्वार्टर के मुकाबले 70% ज्यादा नए लॉन्चेस अब कंपनीज की ओर से हो रहे हैं, स्पेशली हाउसिंग सेगमेंट में। तो ये सब इंडिकेट कर रहा है कि अब कंपनीज में नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही हैं क्योंकि डिमांड यहां पर इंक्रीज होते हुए दिख रही है और इसीलिए जो इंटरेस्ट है वो वापस इन स्टॉक्स की ओर शिफ्ट होता हुआ दिखा है। तो रियल एस्टेट स्पेस में एक जोरदार तेजी और आपके स्क्रीन पर जो आंकड़े चल रहे हैं उसमें एक सुबह की रिपोर्ट भी आप देख पा रहे हैं। 272 रुपए के टारगेट्स सीएलएसए की तरफ से आए थे और स्टॉक ने आज जोरदार परफॉर्मेंस दिया। 10% की तेजी यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। मुझे रियल एस्टेट स्पेस से अगर एक शेयर कोई चुनना हो तो कौन सा शेयर आप चुनेंगे? देखिए, अगर रियल स्टेट से अगर मेरी कोई पसंदीदा अगर कोई काउंटर है तो वो है डीएलएफ। डीएलएफ के चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। आज के सेशन में अच्छी चीज 200 डेमा के ऊपर ये काउंटर निकला है और उसको ऊपर सस्टेन करने में सफल हुआ है। वॉल्यूम के साथ इस काउंटर में बाइंग देखने को मिली है। मुझे लगता है डीएलएफ में लॉन्ग करके चलेंगे। 175 से 180 के टारगेट एक हफ्ते में नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 155 का। ये राय आपको डीएलएफ एक मेन जो सबसे बड़ा प्लेयर है इस सेक्टर में आती हुई देखिए। यतिन जी, अगर आप ध्यान दें तो देखिए बहुत सारे आज रियल एस्टेट स्टॉक्स थे जहां पर आपने 5 या 7% तेजी देखी। बिल्कुल। लेकिन ये सारे स्टॉक्स आपको अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 70 से 80% नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो बताइए डीलिंग रूम में किस तरीके की चहक थी रियल एस्टेट स्पेस में? तो येस्टरडे अगर आप याद करें शैलेंद्र जी, तो डीएलएफ जो था ये डीलिंग रूम रेडार में हमने अपने दर्शकों को बताया था कि यहाँ किस तरीके से एचएनआई एक्यूमुलेशन जारी है। अगर आप आंकड़े देखें रजिस्ट्रेशंस के, चाहे वो रेंटल स्पेस में हो चाहे वो रेजिडेंशियल स्पेस में हो, काफी अच्छा पिकअप हमको देखने को मिला है मुंबई जैसे महानगरों में। मुंबई और महाराष्ट्र पर्टिकुलरली हमने देखा है कि राज्य सरकार ने स्टैंप ड्यूटी काटी है रियल एस्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाउसिंग मिनिस्टर का भी ये बयान था कि सरकारों को स्टैंप ड्यूटी में कटौती करनी चाहिए तो कि एक कंज्यूमर सेंटीमेंट जो है उभर जाए। पिछले 3-4 महीने से जो पेंटअप डिमांड है फेस्टिव सीजन में जो गणेश चतुर्थी के साथ शुरू हुआ था, वहां हमने देखा है कि हाउसिंग सेल्स में काफी पिकअप है। अगर आप बेंगलोर की बात करें तो शोभा ने अपना जो मंथली अपडेट दिया है वहां भी हमने आंकड़े जो है बहुत बेहतरीन देखे, अच्छी ग्रोथ देखी। तो जिस प्रकार से बुकिंग्स हो रही हैं, जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं मेट्रोज में, तो क्लियरली हमको ये दिख रहा है कि काफी इंटरेस्ट रियल एस्टेट में वापस बना है और इसीलिए चाहे वो गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, शोभा हो, डीएलएफ हो, चाहे वो ओबेरॉय रियल्टी हो, इन सभी शेयरों में आज के सत्र में हमने बाइंग देखी क्योंकि जो मंथली अपडेट्स के आंकड़े हैं वो काफी उत्साहजनक है। चलिए, ये आपने सुना रियल एस्टेट स्पेस के बारे में। वापस जुड़ते हैं मुदित गोयल साहब से। मुदित जी, आपने क्वाजी सेक्टर प्ले करवाया रियल एस्टेट का, वो है सीमेंट, अंबुजा सीमेंट द्वारा, लेकिन तेजी आज शानदार तरीके से दिखी एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स में। ये भी यूं समझिए कि रियल एस्टेट ओवरऑल सेक्टर का बहुत अहम हिस्सा है। बताइए यहां पर आप मोमेंटम चेस करवाएंगे क्या, क्योंकि ये स्टॉक्स बहुत शानदार रिटर्न्स देते हैं और कंज्यूमर स्पेंडिंग कह लीजिए क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है, या रियल एस्टेट पंच कह लीजिए, आपको यहां पर तेजी आती हुई दिख रही है। बताइए एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स पर आपका क्या रुझान है?
देखिए एशियन पेंट, बर्जर पेंट, पिडिलाइट, ये तीनों ही ऐसे काउंटर है जहां पर खरीदारी की हम सलाह दे रहे हैं। सबसे पहले एशियन पेंट्स की बात करेंगे। ब्रॉडर चार्ट पर बात करेंगे, पुल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है और आज के सेशन में ईयरली हाई जैसे लेवल्स लगते हुए नजर आए हैं और स्टॉक ऑलमोस्ट हाई के पास ट्रेड होता हुआ नजर आया। वॉल्यूम के साथ बाइंग है। एशियन पेंट को लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। कल के सेशन में 2140 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 2070 का। वहीं अगर बर्जर पेंट्स की बात करते हैं तो बर्जर पेंट्स में भी काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली है। लगातार ये काउंटर एक राइजिंग चैनल में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और चैनल की जो सपोर्ट लाइन है वो 590 के आसपास निकल कर आती है। जब तक ये 590 के लेवल को बर्जर पेंट्स होल्ड करता है, यहाँ पर भी बाय करेंगे। हर डिप में बाय करने की सलाह होगी। कल के सेशन में बर्जर पेंट्स में 620 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 596 का। चलिए, तो ये दो बहुत ही शानदार ब्रांड्स, बेहतरीन आरओसी और आरओई से इक्विप्ड कंपनीज बर्जर और एशियन पेंट्स पर रिकॉर्ड हाई लेवल है। और कुछ दीपाली जी ने अब आपका सबसे अहम कारण है और काम है, ये बताइए क्या आप इस मोमेंटम को चेस करेंगे? आज स्टॉक इस जबरदस्त तेजी के बावजूद अपनी 200 डीएमए नहीं तोड़ पाया। बिल्कुल, देखिए हम एचडीएफसी लिमिटेड को लॉन्ग करने की सलाह देंगे। सबसे अच्छी चीज जो ब्रॉडर चार्ट पर नजर आ रही है, ब्रॉडर चार्ट में डीप करेक्शन के बाद जो कंसोलिडेशन बना हुआ था लास्ट करीब 4-4.5 महीने का, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है। ब्रेकआउट, लेकिन अच्छी चीज और भी ज्यादा 1.5 लाख करोड़ करीब 1.5 करोड़ शेयरों के साथ इस काउंटर में ब्रेकआउट देखने को मिला है। हैवी वेट काउंटर में इतने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नजर आया और ऑलमोस्ट ये काउंटर हाई के पास क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। कल के सेशन में 1980 के टारगेट्स के लिए एचडीएफसी लिमिटेड को लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1910 का। ये 1 करोड़ 68 लाख शेयर आज आपने एचडीएफसी में ट्रेड होते हुए देखे। आज ये टॉप ट्रेडेड काउंटर था एनएससी का और कुछ समय पहले सुमित जी और मैं बात कर रहे थे इसके बारे में, तो सुमित जी की राय थी कि यहाँ पर मोमेंटम चेस करना चाहिए, जो आपको गोयल साहब भी सजेस्ट कर रहे हैं। क्या होगा, समय के गर्भ में है और वो आपको कल पता चलेगा। पहला लक्ष्य 1980 का आपको आता हुआ दिख रहा है मुदित गोयल जी की तरफ से। मुदित जी, एक और शानदार काउंटर थायरोकेयर, यहां पर भी बहुत जबरदस्त अपडेट्स आए और बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट ब्लू स्काई टेरिटरी में थायरोकेयर आपको आता हुआ दिखेगा। पहले इस पर राय दीजिए और फिर हम चर्चा करेंगे लाल पैथ लैब की, जो कि शायद यही ट्रेंड आपको कल के सत्र में दिखाए। पहले राय थायरोकेयर पर। देखिए थायरोकेयर में आज के सेशन में जैसे ही 820 का ब्रेकआउट आया था, वहीं क्लियर कट इंडिकेशन था ये बड़ी तेजी दिखाएगा, क्योंकि टॉप पर इस काउंटर में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनना था। ब्रेकआउट के बाद इस काउंटर में बढ़िया तेजी बनी है और आज ऑलमोस्ट करीब 31-32 लाख शेयरों के साथ बाइंग देखने को मिली है। जो रैली हम देख रहे हैं कंटिन्यू रहेगी। कल के सेशन में 930 तक के अपसाइड मूव थायरोकेयर में नजर आएंगे। काउंटर को बाय करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 865 का। ये राय आपको थायरोकेयर पर आती हुई दिख रही है। और स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं। मुदित जी, टीसीएस के नतीजे कल हैं और यूं मान के चलिए कि यहां पर आप शानदार तेजी ऑलरेडी देख चुके हैं। आशीष वर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो जरा नतीजों पर नजर डालते हैं, जो कि उम्मीद है कैसे आएंगे, और फिर आपसे राय लेंगे चार्ट्स पर। आशीष जी, स्वागत है आपका। बड़े दिनों में आपके दर्शन हुए मार्केट्स टुडे पर। बताइए किस तरीके से बाजार देख रहा है टीसीएस के नतीजों को। जहां तक टीसीएस की बात है, क्योंकि कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यूज ऑलमोस्ट 7% गिरे थे, मार्जिन्स 150 बेसिस पॉइंट्स गिरे थे, बाजार उम्मीद से खराब प्रदर्शन था। पर एक बात अच्छी थी, मैनेजमेंट की कमेंट्री, जो उन्होंने कहा था कि Q2 का आउटलुक पॉजिटिव है, ग्रोथ वापस लौटेगी। ऐसे ही होने वाला है जब ये कल नंबर्स आएंगे। Q2 में ग्रोथ और मार्जिन्स दोनों रिकवर करते हुए आपको नजर आएंगे। तो कांस्टेंट करेंसी में करीब 2.5% की ग्रोथ, यूएस डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ करीब 4% Q-on-Q देखने को मिलेगी, क्योंकि सप्लाई साइड प्रेशर्स पिछले क्वार्टर में थे जिसने ग्रोथ को इंपैक्ट करा था, वो ईज ऑफ हो रहे हैं, उससे फायदा मिलेगा। और जो लार्ज डील्स बैक करी थी अब धीरे धीरे रैंप अप होनी है, उनसे धंधा आना शुरू होगा, उसका फायदा मिलना है। जहां तक मार्जिन की बात है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 130 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में सुधार। तो 150 बेसिस पॉइंट्स Q1 में मार्जिन गवा दिए थे, ऑलमोस्ट वो मार्जिन रिकवर होते हुए इस क्वार्टर में आपको नजर आएंगे, क्योंकि ग्रोथ आ रही है, यूटिलाइजेशन बढ़ेंगे और सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट्स खत्म हो रहे हैं। ये सब मदद करने वाले हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात,
पिछले हफ्ते तक सारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आ चुकी थी टीसीएस के नंबर्स को लेकर। तब तक एक्सपेक्टेशंस ये थी कि प्रॉफिट्स में उछाल होगा और प्रॉफिट्स बढ़कर आपको अच्छे खासा आंकड़ा देखने को मिलेगा, 12-13% प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। पर जब आप बायबैक की खबर आई संडे को, तब उन्होंने साथ में, आपको याद हो, कहा था कि वो एपिक केस वाला 1200 करोड़ की प्रोविजनिंग करेंगे। तो उसे एडजस्ट करके दरअसल प्रॉफिट आपको तिमाही दर तिमाही 3-4% गिरता हुआ नजर आएगा। हाँ, आप लोगों ने चर्चा करी, नजर कहां रहेगी? बायबैक का क्वांटम। पिछले 2 बार 16,000 करोड़ का बायबैक था। कई लोग कह रहे हैं $3 बिलियन का बायबैक होगा जैसे पहले था, तो इस बार 3 बिलियन मतलब हो जाएगा 21,000 करोड़ रुपया, जैसे रुपए की चाल है। तो शायद 16,000 से 21,000 करोड़ रुपए के आसपास का बायबैक होगा। किस भाव पे आएगा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, सब लोग पैनी नजर रखेंगे अब बची छमाही के लिए मैनेजमेंट कमेंट्री क्या है। हालात किस हद तक पटरी पर लौटते हुए और नजर आएंगे यहां से उस पर। तो बड़ी शानदार और बहुत ही डिटेल्ड आपने एक अंडरस्टैंडिंग देखी टीसीएस की उम्मीदों की, जो आपको कल शाम को 7 बजे पता चलेंगी। लेकिन उससे पहले तो बाजार खुला हुआ होगा और उस बाजार में टीसीएस के साथ क्या होगा ये आपको बताएंगे गोयल साहब। तो रिकॉर्ड हाई आपके सामने मुदित जी 2729, ओपन और हाई साथ ही एक जैसा था। बताइए अब चार्ट्स पर आप टीसीएस से क्या उम्मीद करते हैं नतीजों से एक दिन पहले? चलिए, आज ओपनिंग नोट पर जरूर इस काउंटर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, लेकिन लास्ट के 1.5 घंटे में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है और ऑलमोस्ट काउंटर 2700 के ऊपर 2715 पर क्लोज होता हुआ नजर आया। इस तरह के स्ट्रक्चर लास्ट 1.5 घंटे में इस काउंटर में बनाए, लग रहा है कि कुछ अच्छे रिजल्ट की, अच्छे अपसाइड की उम्मीद इस काउंटर से नजर आती है। तो कल के सेशन में 2750, 2770 ये 2 टारगेट होंगे, कल के सेशन में हासिल हो सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2690 का। तो 2690 का स्टॉप लॉस और 2750 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। मुझे एक बार टाटा मोटर्स पे भी नजर डालिए। सेल्स के नंबर्स आए, अपग्रेड्स आए और अपग्रेड्स के बाद शेयर डे हाई के आसपास बंद हुआ। 8% की तेजी के साथ ये काउंटर बंद हुआ है, वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है। स्ट्रक्चर पे लग रहा है जो प्रीवियस स्विंग हाई था करीब 152-153 का, पहला टारगेट 152 का होगा। 152 को अब की बार इस काउंटर ने निकाला, उसके बाद ये काउंटर 162 रुपए तक की तेजी देता हुआ नजर आएगा। टाटा मोटर्स को भी लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 139 का। 39 का स्टॉप लॉस, आप 153 का पहला टारगेट और उसके बाद 162 तक की चाल भी यहां पर बनते हुए देख सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले अब तक जो बातचीत हुई वो आपको बताते हैं। निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों को लेकर मुद्दे तेजी में है। उनको लगता है निफ्टी में भी तेजी का रुख आगे जारी रहेगा और निफ्टी बैंक में मोमेंटम चेस करेगा मार्केट। करीब 11,750 ये निफ्टी के लिए दूसरा टारगेट, 11,720 पहला टारगेट और निफ्टी बैंक के लिए 23,100 और 23,200 तक की चाल भी देखने को मिल सकती है। 22,700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुद्दत की जो 2 कॉल हैं दोनों तेजी में है। अंबुजा सीमेंट खरीदारी के लिए 234 के टारगेट्स के लिए 221 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 197 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 188 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चल सकते हैं। रियल स्टेट स्पेस से मुद्दत को 170 रुपए के टारगेट्स के लिए डीएलएफ पसंद है, 160 का स्टॉप लॉस वहां पर मेंटेन करें। एशियन पेंट्स में तेजी देख रहे हैं मुद्दत 2140 के टारगेट्स के लिए और बर्जर पेंट्स भी उन्हें 620 रुपए के टारगेट्स के लिए पसंद है। 596 का स्टॉप लॉस यहां पर भी आप मेंटेन करके चल सकते हैं। साथ ही साथ एचडीएफसी आज का स्टार परफॉर्मर आगे भी तेजी दिखाएगा, 1980 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। थायरोकेयर 930 तक की चाल दिखा सकता है और टीसीएस नंबर से पहले 2750, लेकिन नंबर्स के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। 2690 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करें। टाटा मोटर्स में 153 रुपए तक की चाल देखने को मिल सकती है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। ये 3 हमारे साथ मौजूद है। हम आगे भी इनसे डीलर्स को लेकर किस तरह की बज है डीलर्स रूम में उस पर चर्चा करते रहेंगे और मुद्दत भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, मार्केट स्टूडियो में आपका स्वागत है दोबारा। यतिन जी हमारे साथ स्टूडियोज में ही हैं, वो आपको बताएंगे डीलिंग रूम चेक्स में आज कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर लॉन्ग या शॉर्ट कॉन्वर्सेशन हो रही थी कल के सत्र के लिए। तो बताइए मोता साहब, आपके पिटारे में आज क्या? तो शैलेंद्र जी, 2 स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम के रडार पे थे। सबसे पहले पिरामल एंटरप्राइजेज, और बाजार बंद होने के बाद यह एक खबर भी आई कि इन्होंने जो अपने फार्मा बिजनेस में हिस्सेदारी जो बेची थी प्राइवेट इक्विटी फंड को, वो सौदा कंप्लीट हो चुका है, यानी कंपनी के अंदर पैसा आ रहा है जिससे काफी सारी चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ डीलिंग रूम्स को लगता है कि 1360 से लेकर 1375 तक के टारगेट्स जो हैं बहुत जल्द हमको देखने को मिल सकते हैं। तो पिरामल एंटरप्राइज पे खरीदारी की राय आ रही थी डीलिंग रूम्स की। इसके अलावा अगर आप देखें पिडिलाइट, जिसकी चर्चा हमने कई बार आज के शो में की, देखने को हमको मिला। ओपन इंटरेस्ट
में और काफी अच्छी लॉन्ग पोजीशंस यहां देखने को मिली। तो पिरामिड एंटरप्राइजेस और पिडिलाइट ये दोनों शेयर्स आज के सत्र में डीलिंग रूम रेडार पे बाय साइड पे थे। तो गोयल साहब, सीमेंट की बात हो गई, पेंट्स की बात हो गई, ऐसा हो नहीं सकता कि फेविकॉल की बात ना हो। बताइए चार्ट्स पर आपको पिडिलाइट कैसा लगता है, यहां पर राय दीजिए पोजिशनली। बिल्कुल, देखिए पिडिलाइट के स्ट्रक्चर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और बिल्कुल लास्ट 6-7 दिनों से लगातार ये काउंटर तेजी दिखा रहा है। आज के सेशन में लास्ट 1.5-2 घंटे में इस काउंटर में बाइंग देखने को मिली है। स्ट्रक्चर पर लग रहा है कल के सेशन में 1510 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। तो पिडिलाइट को लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1453 का। तो 1453 के एक स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी करें, 1510 का एक लक्ष्य यहां पे देख सकते हैं। इसके अलावा मुझे अभी हम बात कर रहे थे थायरोकेयर की भी, एक बार डॉक्टर लाल भी देख लीजिए और साथ साथ मेट्रोपोलिस भी देख लीजिए, क्योंकि डॉक्टर लाल भी एक अच्छी तेजी में था और मेट्रोपोलिस में भी तेजी देखने को मिली। पूरे ही सेक्टर में बज़ आ गया था एक कमेंट्री के बाद। इन दोनों में क्या किया जाए? देखिए लाल पैथलैब का चार्ट स्ट्रक्चर बड़ा ही पॉजिटिव है। बड़े अप्रूव के बाद जो कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं, इसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। उसके ब्रेकआउट के पास ये काउंटर आ गया है और वॉल्यूम देखिए आज के सेशन में करीब 2,35,000 शेयरों के साथ इस काउंटर में बाइंग देखने को मिली है। कल ओपनिंग नोट से इस काउंटर में तेजी बनेगी और बड़े कंजर्वेटिव टारगेट कल के लिए 2050 के नजर आते हैं। 2050 के बाद 2070 तक के अपसाइड मूव लाल पैथलैब में देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1970 का। वहीं दूसरी तरफ आपने मेट्रोपोलिस की बात करी, यस मेट्रोपोलिस में भी एक बाइंग देखने को मिली है। 1700 पर ट्रिपल बॉटम पैटर्न इस काउंटर ने कंप्लीट किया, उसके बाद लगातार तेजी दिखा रहा है। स्ट्रक्चर पे लग रहा है कल के सेशन में 2000 तक के अपसाइड मूव मेट्रोपोलिस में देखने को मिलेंगे। मेट्रोपोलिस को भी लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1930 का। तो आपको तीनों ही शेयरों में तेजी का रुख बनते हुए दिखाई पड़ रहा है और जो राय है मुदत की कि आप यहां पर तेजी और बढ़ते हुए देखेंगे, स्पेशली डॉक्टर लाल पैथलैब में, जहां पर 2050 की इनिशियल टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 1970 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुदत हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए, राय रखने के लिए, और आप सभी सहयोगियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। तो अब मार्केट टुडे में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक बड़ा मूव आया है, मोमेंटम है, ध्यान से संभल कर ट्रेड करें। नंबर शुरू होने वाले हैं, उसके लिए आज से अपनी रणनीति को बना के रख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।